नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आपका सुमित सर आज आपको बहुपद चैप्टर के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। इतनी डीपली से पढ़ाऊंगा कि भारत का वो हर एक स्टूडेंट जिसकी समझ में कभी भी बहुपद नहीं आया, उसकी समझ में आने की गारंटी देता हूँ। आज आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप कंप्लीट वीडियो को एक बार देखिए। यदि उससे आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ भी नया सीखने को मिला, तब जाकर के आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक वाइक जो भी है वो कीजिए। पहले फुल वीडियो को आप पूरे कंसंट्रेट के साथ आराम से देखिएगा और गारंटी है कुछ बिल्कुल यूनिक मिलेगा आपको, जो आज तक आपको किसी भी अन्य टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा। तो बिल्कुल जीरो टू हीरो, कहते हैं ना, जीरो टू हीरो, बिल्कुल जीरो टू हीरो बनेंगे, गारंटी। विश्वास रखो हम पे भी, और सबसे ज्यादा तो अपने आप से रखो आप विश्वास। हम पे कम, अपने आप पे ज्यादा, क्योंकि जब तक व्यक्ति को अपने आप खुद पे विश्वास नहीं होता तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे, ठीक होंगे। अपनी नोटबुक ओपन करके जरूर बैठिएगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो एक बार पीता है वो दहाड़ता जरूर है। तो आप अपनी नोटबुक ओपन करके बैठिएगा, नोट बनाइएगा। बोर्ड एग्जाम के टाइम नोट बहुत काम क्या होते हैं आपके सामने। तो चलिए, बिल्कुल जीरो टू हीरो, ये मान के कि आपको कुछ पता ही नहीं, बिल्कुल जीरो टू हीरो, एब्सोल्युटली जीरो टू हीरो। देखो कैसे चेंज होती है आपकी लाइफ। फॉलो करो बोर्ड को, बिल्कुल जीरो टू हीरो बनेंगे, गारंटी है इस बात की। बिल्कुल। ये देखो, सबसे पहले जैसे हेडिंग आता है आपका, अचर आता है, अचर। बहुपद चैप्टर को पढ़ाने के लिए इस पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है। अचर मतलब क्या होता है, अचर इसके बारे में जानकारी दूंगा आपको। आपने यदि पहला चैप्टर पढ़ लिया हो जिसका नाम वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, तो अचर के अंतर्गत जो एग्जाम्पल बनेगा आपका पूरा का पूरा वास्तविक संख्या का बनेगा। और वास्तविक भी क्या होता है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो एक बार आप एग्जाम्पल देखिएगा। वास्तविक संख्या की परिभाषा मैंने, वास्तविक संख्या जो आपका टॉपिक है पहला, उसमें बता रखा है फुल डिटेल के साथ। आपकी जिम्मेदारी है आप लोग उसे एक बार देखो और गारंटी है समझ में आएगा बिल्कुल। तो अचर क्या होता है, अचर, अचर होता है कुल मिला के, एक शॉर्टकट में बताता हूँ आपको, वास्तविक संख्याएं होती हैं ये, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होती है एचर। तो वास्तविक संख्याएं होती है एचर, मतलब एग्जाम्पल की बात करूं क्या होगा फिर एग्जाम्पल इसका। जैसे वास्तविक होता है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह। कुछ एग्जाम्पल तो आप परिमेय संख्याओं के लिख दो, कुछ भी जो आपका मन कर रहा हो। पी बटे क्यू का रूप हो, मतलब भिन्न का रूप हो, उसको कहते हैं परिमेय संख्याएं। बस डिनोमिनेटर में, मतलब हर में जीरो ना हो, चाहे अंश में जीरो क्यों ना हुआ। तो दो एग्जाम्पल मैंने परिमेय के लिख दिए और दो एग्जाम्पल मैं लिख दूंगा अपरिमेय के। तो कुछ एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल अपरिमेय के हैं और ये दो एग्जाम्पल परिमेय संख्या के हैं। तो सारा का सारा जो बन गया ये वास्तविक संख्या बन गया। और ये समस्त एग्जाम्पल जो इस प्रकार के आएंगे एचर के अंतर्गत आएंगे। ये एग्जाम्पल और भी आ सकते हैं। अंडर रूट में आप अभाज्य संख्या लिख दो तो वो एग्जाम्पल बन जाता है अपरिमेय का। तो ये एग्जाम्पल आप समझिएगा, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल एचर के अंतर्गत आएगा। इसके बाद नंबर जो आता है चर का आता है, चर, वेरिएबल। चर में क्या है, इसमें एबीसीडी वाले यूज किए जाते हैं, जैसे ए टू जेड, कुछ भी हो जाए, ए टू जेड, ए से लगा के जेड तक। लेकिन ज्यादातर आपके बहुपद चैप्टर में एक्स वाई जेड टी एस इस प्रकार के यूज किए जाते हैं। तो एचर में तो आएंगे ये वाले एग्जाम्पल, और चर में आएंगे ए टू जेड, मतलब एक्स वाई जेड मोस्टली यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर इससे जो आता है वो आता है बीजीय व्यंजक का, बीजीय व्यंजक, बीजीए, बीजीय व्यंजक।
सॉरी, बीजीय व्यंजक, व्यंजक, बीजीय व्यंजक बनेगा कैसे बीजीय व्यंजक, ये भी समझा के हटूंगा आपको। यदि आप लोग एचर और चर, एचर और चर की गुना करते हैं तो बीजीय व्यंजक मिलता है। मतलब एचर की गुना, एचर की गुना चर में करोगे तो आपको बीजीय व्यंजक मिल जाएगा। इसके भी एग्जाम्पल की बात करो आप, अगर एग्जाम्पल क्या होगा फिर एग्जाम्पल देखो। बीजीय व्यंजक होता है एचर की गुना चर में करो, एचर की गुना चर में करो। तो एचर आप इनमें से ले लो, चाहे भिन्न के रूप का ले लो, चाहे वैसा ले लो, कुछ भी। जैसे मान के चलो मैंने 7 लिख दिया, 7 जो आया है एचर के ग्रुप में से आया है, ये मत मानना यही रहेगा इसमें 1/2 3/4 हमेशा ऐसा ही। कुछ और एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे कुछ भी 5 लिख दिया आपने, 7 लिख दिया, 1/2 3/4 √2 √3 √5, इस प्रकार का और भी आगे। तो ये समस्त एग्जाम्पल एचर के हैं। तो बात आ रही है फिलहाल बीजीय व्यंजक। तो 7 जो है 7, मतलब 7 तो एचर है। और देखो इसके बीच में गुना लगी हुई है चर, चर आप एबीसीडी में से फिलहाल कोई सा भी उठा लो। जैसे मान के चलेगा आपने एक्स ही ले लिया, तो 7x जो एग्जाम्पल बन गया बीजीय व्यंजक का बन गया, क्योंकि 7 मतलब 7 तो है एचर और एक्स है चर, तो इनके बीच में गुना अपने आप ही है। एचर और चर के बीच में गुना अपने आप होती है। एक और देखो एग्जाम्पल, मान के चलो कुछ भी 9y लिख दिया, 9 तो है एचर के ग्रुप में से, ये मत समझना यही समाप्त है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है काफी। तो 9 तो है एचर और y है चर, तो ये y चर में एक बहुपद है, ये x चर में एक, सॉरी, ये y चर में एक बीजीय व्यंजक है, ये x चर में एक बीजीय व्यंजक है। तो ये क्या है, ये x चर में बीजीय व्यंजक और ये y चर में बीजीय व्यंजक, दोनों के दोनों एग्जाम्पल है बीजीय व्यंजक की। कुछ और लिख दो, जैसे 6z लिखा आपने, ये एग्जाम्पल भी बीजीय व्यंजक का ही है। तो एचर, चर और बीजीय व्यंजक तीनों बात मैंने बता दी है आपको। मैं ये उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी बातें आपको समझ में जरूर आई होगी। एक एक पॉइंट को नोट करो अपनी कॉपी में, बहुत काम का एग्जाम्पल है, बहुत काम का ही आपका टॉपिक भी है। तो एचर, चर, बीजीय व्यंजक के बारे में फुल जानकारी आ चुकी है। इसके बाद आपको बताता हूँ, तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी फेयर कॉपी बनाओ। बहुत अच्छा पॉइंट है, नोटिस करो। इसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्याएं। मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले से पहले डेफिनेशन नोट कर दिया बोर्ड पे पूर्ण संख्याएं की। तो पूर्ण संख्याएं डेफिनेशन बहुत ही आसान है कि वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत न पता हो, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। स्टार्ट जीरो से हो जाए लेकिन ये नहीं पता खत्म कहाँ होगी, मतलब समाप्त कहाँ होगी, तो ऐसी संख्याओं को आप पूर्ण संख्याएं कहेंगे। स्टार्ट जीरो से हो लेकिन ये नहीं पता समाप्त कहाँ होगी, इस प्रकार की समस्त जो संख्याएं होगी वो पूर्ण संख्याएं होगी। तो देखो यही बात नोटिस हो रही है कि वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत नहीं पता, मतलब लास्ट नहीं पता एंड कहाँ होगा, तो इस प्रकार की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करो, जो बात हिंदी में नोट हुई परिभाषा में वही बात एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको। तो वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत ना पता हो, पता ही नहीं एंड कहाँ होगा, ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। देखो एग्जाम्पल, तो जीरो से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3, और भी आगे एंड तो पता ही नहीं, तो आप 3 डॉट लगा करके ऐसे इनफाइनाइट का साइन बनाओ। इसका मतलब भी यही है कि समाप्त का नहीं पता कहाँ होगा, अनंत है या अनंत, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। तो वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत नहीं पता, वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में आपको बहुपद के बारे में ही जानकारी देता हूं जो चैप्टर का ही नाम है। तो यहां तक नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका और अपनी कॉपी में हैंड टू हैंड सेव करते रहा करो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्क्रीनशॉट लो और सेव करो। तो इसके बाद नंबर आता है बहुपद का।
तो इसके बाद नंबर आ गया बहुपद का। मैंने बताया आपको इसके बाद नंबर है बहुपद का। तो बहुपद क्या होता है, आप बोर्ड पे लिखा हुआ, पहले समय बचाने के लिए लिख लेता हूँ, फिर समझा देता हूँ। तो बहुपद है कि कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। कोई भी बीजीय व्यंजक हो, उसमें चर की हर एक घात वो पूर्ण संख्या है, तो बहुपद का एग्जाम्पल अपने आप से बन जाता है। कोई भी बीजीय व्यंजक हो चाहे, तो देखो यही बात नोट है बोर्ड पे कि कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। दो एग्जाम्पल बोर्ड पे है, इन्हें भी देखो आराम से। जैसे 7x² प्लस 5x+6, देखो ये x चर में एक बहुपद है। बहुपद ये x है, इसकी जो घात अगर नहीं दिखती, जब घात नहीं दिखा करती तो 1 होती है अपना आप से ही। एक घात को दिखाओ या ना दिखाओ इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, या 1 2 एक ही बात है दोनों की दोनों। तो चर की प्रत्येक घात, यहाँ से 1 है, यहाँ 2, दोनों की दोनों है पूर्ण संख्याओं के ग्रुप में से ही। तो ये एग्जाम्पल बन गया आपका बहुपद का। इसे देखो, ये 9x³ प्लस 8x² प्लस 7x+6 मतलब 9x की 3 प्लस 8x की 2 प्लस 7x+6, कुल मिला के ये एग्जाम्पल भी बहुपद का ही है। इसमें देखो x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है। तो 1 2 3 सारे का सारा जो है ये पूर्ण संख्याओं का समूह है। पूर्ण संख्या आपको पता है, जो संख्या 0 से स्टार्ट होकर एंड नहीं पता कहाँ होगी, समाप्त कहाँ होगी, इस बात का नहीं पता, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। तो 1 2 3 ये भी पूर्ण संख्याओं के समूह में से ही है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपकी बात समझ में आई होगी। तो इस बात का स्क्रीनशॉट लो, इससे आगे पढ़ाता हूँ आपको अभी। तो बहुपद के बारे में आपको जानकारी हो गई है। इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, आपको पहचान करके बताना है ये एग्जाम्पल बहुपद के है या नहीं है। तो बहुपद की परिभाषा में मैंने क्या बताया था, कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या हो, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो बहुपद का एग्जाम्पल गारंटेड है। तो आपको ही पहचानना ये बहुपद के उदाहरण है, कुछ कुछ है इनमें, कुछ नहीं है, वही बात आपको पहचाननी है इनमें से। तो पहले देख लीजिए, 6x+5, बताओ ये बहुपद का एग्जाम्पल है या नहीं है। इसमें आप चर देखो, चर क्या है, x, और उसकी घात 1 है, और एक पूर्ण संख्याओं के ग्रुप में से आता है। तो ये बहुपद का एग्जाम्पल बराबर है, गारंटेड, ये बहुपद का एग्जाम्पल है। ये देखो 7√x+8, 7√x+8, आप इसको, मैं बताना चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन से क्या कर सकते हैं इसमें। 7√x, तो 7 तो सैम सैम का सैम ऐसे उतार लिया कॉपी करके। अंडर रूट x, जो अंडर रूट होता है ना, ये अंडर रूट, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, वो भी घात के स्थान पे। तो अंदर वाला तो यूं का यूं लिख दो, जो भी हो, चाहे x हो y हो कुछ भी हो। अंडर रूट का मान 1/2 होता है, वो भी घात के स्थान पे, ऊपर गुणांक में नहीं होता, ऊपर होता है, +8। तो अब बताओ ये एग्जाम्पल बहुपद का है या नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आप लोग सही बताएंगे, ये एग्जाम्पल बहुपद का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसमें चर की घात 1/2 आ गई, और 1/2 पूर्ण संख्याओं के समूह में नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 फ्रॉम इनफाइनाइट। तो 1/2 पूर्ण संख्याओं के ग्रुप में से नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जाम्पल बहुपद का नहीं है। इसको देखो, 3 के नीचे x की 4 लिखी +11, बहुत लोगों ने, मैंने देखा है और पढ़ाते हुए लोगों को देखा है, वे कह देते हैं कि यदि कोई भी बहुपद में, मतलब भिन्न के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया, तो वो बहुपद नहीं हो सकता। तो ये बात तो मुझे कहीं हजम नहीं हो रही इस बात को, कि अगर भिन्न में आया वो बहुपद नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ गारंटेड वो बहुपद हो जाता है, लेकिन कुछ शर्तें होती है, उन बात को भी देखना पड़ता है। इस बात को देखो, आपको जैसे 3 के नीचे x की 4 है +11 है, अगर आप नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर बनाना चाहते हैं, एक बार देखो, 3 के नीचे x की 4 है, एक होता है बीजगणित में घात का व्युत्क्रम, घात का व्युत्क्रम उल्टा कर देंगे,
तो इसे भिन्न में है जो इसे ऊपर लेके चलते हैं, घात का व्युत्क्रम करते समय उसका घात का चिन्ह बदलता है, चाहे ऊपर से नीचे आ रही हो या नीचे से ऊपर जा रही है, तो चिन्ह बदल करके ये जाएगा। तो इससे नेक्स्ट लाइन क्या होगी, आपको ये तीन तो सेम का सेम ऐसे लिखो शुरू वाला, ये एक्स की 4 है प्लस की 4 है, अगर वो आप ऊपर लेके जाएंगे इसको तो एक्स की पावर -4 हो जाएगी, प्लस 11 सेम का सेम। तो अब बताओ आप ये एग्जाम्पल बहुपद का है या नहीं है। तो ये एग्जाम्पल बहुपद का नहीं है, क्योंकि इसमें जो चर की घात है वो -4 है, और -4 पूर्ण संख्याओं के समूह में नहीं आती, इसलिए ये एग्जाम्पल बहुपद का नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कभी अगर हमेशा भिन्न के रूप में आएगा, भिन्न के रूप में आएगा और वो बहुपद नहीं हो सकता। देखो कुछ एग्जाम्पल इसी प्रकार के हैं। तो ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल लगभग मिलता जुलता सा ही है। 7x की पावर -3 प्लस 13, बताओ ये बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है। तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात -3 है और -3 पूर्ण संख्याओं के समूह में नहीं आती, तो ये बहुपद का एग्जाम्पल नहीं रहा। अब इसको बताओ थोड़ा समझ करके, ये एग्जाम्पल बहुपद का है या नहीं है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर आप घात का व्युत्क्रम करते हैं तो चिन्ह बदल करके जाता है, चिन्ह बदल करके। यहाँ तो देखो जगह कम है, मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा छोटा लिख के, 6 के नीचे x की पावर -3 है, तो आप 6 को तो लिख लो ऐसे ही। जब इस घात का व्युत्क्रम करोगे ये नीचे से ऊपर जाएगी तो अपना चिन्ह बदल करके जाएगी, जाएगी तो सेम लेकिन चिन्ह बदल करके जाएगी, x की पावर हो जाएगी 3 प्लस 17 सेम का सेम। अब बताओ ये बहुपद का एग्जाम्पल है या नहीं है। इससे आगे थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इससे आगे थोड़ी कैलकुलेशन करो और चेक करो, बहुपद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ तो डायरेक्टली पूर्ण संख्या नहीं है, और यहाँ अगर हम इसका व्युत्क्रम करते हैं इसका ही तो नेक्स्ट लाइन है ये, तो 6x की 3 प्लस 17, तो ये बहुपद का एग्जाम्पल बन गया। क्योंकि कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की प्रत्येक घात है, और भी ले लो आप 17x भी कर लो आगे, और भी हर एक घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या है तो बहुपद का एग्जाम्पल है, अन्यथा नहीं है। इस एग्जाम्पल को देख लो, लास्ट है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके सामने। तो 6√x प्लस 19x, आप देखो मैंने अभी अभी बताया आपको अंडर रूट का मान 1/2 होता है घात के स्थान पे, तो 6 तो ऐसे का ऐसा ही, x को लिख लो ऐसे, अंडर रूट का मान 1/2 होगा वो भी घात के स्थान पे, प्लस ये 19x मतलब 19x सेम का सेम। तो यहाँ देखो इस चर में x की घात 1 है और यहाँ 1/2 है। मैंने बोल रखा चर की प्रत्येक घात, हर एक घात पूरे के पूरे एग्जाम्पल में चाहे कहीं भी आई, हर एक पूर्ण संख्याओं के समूह में से होनी चाहिए। तो 1 तो है खैर पूर्ण संख्याओं के समूह में से, लेकिन 1/2 तो नहीं है, तो ये एक्सेप्शन है इस एग्जाम्पल का कि ये एग्जाम्पल बहुपद का नहीं हो सकता। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये बात भी बहुपद के उदाहरण जो है आपकी समझ में आए होंगे, कौन बहुपद का एग्जाम्पल हो सकता है, कौन बहुपद का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो बहुपद का एग्जाम्पल वही होगा जिसमें चर की प्रत्येक घात, हर एक घात, एवरी पावर, हर एक घात पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या है तो बहुपद का एग्जाम्पल है, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद का एग्जाम्पल भी नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये बहुपद के उदाहरण का हेडिंग भी आपकी समझ में आया होगा। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो और कॉपी बनाते रहिएगा, क्योंकि बहुत काम का पॉइंट है, आपके काम करेगा एग्जाम टाइम तक। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, इससे आगे पढ़ाता हूँ आपको अभी। तो बहुपद चैप्टर में ये पॉइंट भी पूछ लेता है कभी कभार एग्जामिनर कि बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात बताइए। तो देखो बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात जैसे x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो बहुपद का तो एग्जाम्पल है ही ये, लेकिन हेडिंग दूसरा है फिलहाल। तो बहुपद की घात पहचानिए। आपको क्या करना है, बहुपद के एग्जाम्पल में, बहुपद के उदाहरण में जो भी चर है उसकी सबसे बड़ी घात देखनी है। देखो यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो आप ही बताओ बहुपद की घात कितनी है, इसमें सबसे बड़ी तो 3 है, तो बहुपद की घात हो गई 3। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में देख लो, इसके पास x की पावर 1 है, इसके पास x की पावर 2 है,
तो बताओ बहुपद की घात क्या हुई? सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। चर की जो भी सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात है। तो बहुपद की घात कितनी हो गई इसमें? इसमें हो गई बहुपद की घात 2। तो ये बात भी आप लोगों की समझ में आई होगी। इसके बाद बताता हूं मैं आपको बहुपद का शून्यक। यहाँ तक कॉपी पेस्ट कीजिएगा इसको और नोट बनाते रहिएगा, बहुत काम का होता है। पॉइंट, एक एक पॉइंट, एक एक करोड़ का पॉइंट है। नोटिस करो अपनी बुक, नोटबुक में। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक। बहुपद के शून्यक की परिभाषा बोर्ड पे मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से पहले लिखी हुई है बोर्ड पे। तो क्या है? किसी भी बहुपद में चर का वह मान, किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिसको चर के स्थान पर रखने से पूरा का पूरा जो बहुपद का एग्जाम्पल है वो जीरो बन जाए, मतलब शून्य आ जाए, तो वो बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुपद का शून्य हेडिंग है आपका, किसी भी बहुपद में चर का वह मान, उसमें जो चर का जो मान होगा उसको रखने से बहुपद का मान कंप्लीटली जीरो आ जाए तो बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे बहुपद का शून्य, किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिसको बहुपद में चर के स्थान पर रखने से वह बहुपद शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है जी। मतलब उसको रख दो जहां भी एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी है, मतलब जिसमें भी वो बहुपद है, एक्स चर में, वाई चर में, जेड चर में, वहां पे रखो। कंप्लीट जीरो हो गया तो बहुपद का शून्य पता लग जाएगा आपको वहां से। तो आपका हेडिंग था बहुपद का शून्यक। इससे इसके बाद में आपको सिखाता हूँ बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। ये एग्जांपल, ये डेफिनेशन नोट करो अपनी नोटबुक में, बहुत काम की है। अब इसके तुरंत बाद आपको एग्जांपल समझाता हूँ बहुपद का शून्यक प्राप्त कैसे करते हैं। तो हेडिंग है आपका बहुपद का शून्यक निकालते कैसे हैं। तो मैं बता दूं आपको, बहुपद का शून्यक निकालते समय दिए गए बहुपद को जीरो के बराबर रख के चलेंगे, शून्य के बराबर रख के चलेंगे। कोई भी एग्जाम्पल है बहुपद का और आप उसका शून्यक प्राप्त करना चाह रहे, तो बहुपद के एग्जाम्पल को जीरो के बराबर रख लो, मतलब बराबर में जीरो भी रख के चलो। यही बात नोट है बोर्ड पे। बहुपद का शून्यक निकालते समय दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर रखकर चलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखो आप लोग, गारंटी है समझ में तो आएगा ही आएगा। 3x, कुछ भी लिख सकते हैं, 3x + 5, 3x + 5 बहुपद का एग्जाम्पल है ये। और मैं इसका शून्यक प्राप्त करना चाहता हूँ, मतलब x का कौन सा वो मान है जिसको यही वापस रखूं और ये पूरा पूरा आंसर जीरो बन जाए। तो देखो मैंने जो बात लिखी है, बहुपद का शून्यक निकालते समय दिए गए बहुपद को जीरो के बराबर रख के चलते हैं, मतलब शून्य के बराबर रख के चलते हैं। तो ये एग्जाम्पल बहुपद का है, इसको मैं जीरो के बराबर रख के चल रहा हूँ। 3x + 5 = 0, मतलब बराबर जीरो। आपको यहाँ से x का मान निकालना है। तो पहले तो आप ये प्लस वाला या माइनस वाला कोई भी नंबर हो उसको साइड करो। अरे प्लस वाला माइनस में जाता है, माइनस वाला प्लस में, गुना का भाग में, भाग का गुना में, आता जाता है लेफ्ट टू राइट, इधर से उधर। तो ये प्लस का 5 चला जाएगा माइनस में, 3x = -5, मतलब बराबर 3x बराबर -5। आपको यहाँ से x का मान निकालना है। तो 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, क्योंकि अचर और चर के बीच में गुना होती है हमेशा। आपको x का मान निकालना, तो ये गुना का 3 जो है भाग में चला जाएगा। तो x बराबर -5/3। तो यहाँ से आपने बहुपद का शून्यक प्राप्त किया। x का मान जो है -5/3 है, तो 5 - 5/3 है, -5/3 आया। आप यदि इस एग्जाम्पल में रखते हैं, ये जो बहुपद का एग्जाम्पल है, तो ये जीरो होता हुआ नजर आएगा आपको। देखो सोल्व करो इसको। 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, तो 3 तो ऐसा का ऐसे लगा रहने दो, गुना का चिन्ह लगा लो आप। ये क्या है? x का मान क्या है? x का मान -5/3, तो जहां x है वहीं रखो -5/3, +5 सेम का सेम आ गया सही। तो क्या करोगे? देखो 3 से 3 एक बार भाग हो गया। अब क्या करना आपको? इस एक की -5 में गुना करनी है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये अगला क्या है? +5।
तो मतलब माइनस का 5 प्लस का 5 कट करके 0 हो गया। तो इस प्रकार आपको बहुपद का शून्य पता चल चुका हो कैसे निकालते हैं। बहुपद का एग्जाम्पल यही नहीं है, बहुत एग्जाम्पल होते हैं। आप हमेशा हमेशा उसको 0 के बराबर रख के चलोगे और इधर गुणनखंड का कार्य करोगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ एक आधा एग्जाम्पल और बताऊं या सेल्फ से समझ गए होगे आप अपना आप ही। तो बहुपद का शून्य निकालते समय दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रख के चलो, और वहां से x का, y का, z का जिसका भी मान हो, मतलब जिस चर में भी वो बहुपद हो, वहां से निकालो और सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, जांच करने के लिए ऐसे रख करके देख लो। 0 आ गया तो बहुपद का शून्य जो आपने निकाला था वो बिल्कुल सही निकाला था। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कुछ बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, किस किस प्रकार का होता है। हर एक बात बिल्कुल डीपली बताई जाएगी, भूला नहीं भूल सकते आप कभी भी अपनी लाइफ में, यदि हमें फॉलो करते हैं। आप आपके चैनल को फॉलो करते हैं, विलेज हिंड एजुकेशन, नाम तो गांव का है लेकिन एजुकेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल बताई जाएगी। इसमें हर एक पॉइंट, हर एक कमजोर छात्र को समझाने की कोशिश करता हूं मैं। समझ में जरूर आएगा यदि उसके अंदर धैर्य है। धैर्य से बड़ा कुछ नहीं होता गुण, तो धैर्य रखे, अपना धैर्य रखो अपने अंदर, गारंटी है समझ में आएगा बिल्कुल। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो और फिर बनाते रहा करो भाई। तो इसके बाद आपका सबसे प्यारा हेडिंग है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में तो आपको केवल द्विघात बहुपद तक ही पढ़ाया जाएगा। तो बहुपद के प्रकार हेडिंग डाला हुआ है, ये 3 प्रकार का होता है। पीछे डेफिनेशन नोट है बोर्ड पे पहले से पहले ही। तो मैं बताना चाहता हूं आपको बहुपद का जो हम बंटवारा करते हैं, ये मान के चलिएगा, एक तो घात के आधार पे और एक पदों की संख्या के आधार पर। यदि घात एक है, किसी भी बहुपद में घात एक है तो वो रैखिक बहुपद है। अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद है। अधिकतम घात 3 है तो वो त्रिघात बहुपद है। यदि अधिकतम घात 1 रैखिक बहुपद, अधिकतम घात 2 द्विघात बहुपद, अधिकतम घात 3 त्रिघात बहुपद। ये तो घात के आधार पर हुआ। बात करें पदों की संख्या के आधार पे, यदि एक पद है तो एक पदी बहुपद, 2 पद है द्विपदी बहुपद, 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद, जितने पद उतने ही पदी बहुपद। तो यही बात बोर्ड पे नोटिस हो रही है। बहुपद के प्रकार यह 3 प्रकार का होता है। पहले हेडिंग इस लाइन में सारा का सारा एग्जाम्पल बहुपद का है। ये घात के आधार पे, घात जितनी घात होगी उसी हिसाब से बहुपद का नाम भी है। पदों की संख्या के आधार पे जितने पद है उसी पद के हिसाब से इनका नाम भी है। तो ये देखो 3x, जब घात नहीं दिखती तब 1 होती है, तो एक घात वाले को कहोगे आप घात के आधार पे रैखिक बहुपद। पद एक ही है, केवल सिंगल ही है। 3x 2 पद मत समझ लेना, प्लस या माइनस बंटवारा करते हैं पदों का। तो 3x फिलहाल एक पद है, तो पदों की संख्या के आधार पे क्या नाम हुआ उसका, एक पदी बहुपद। इसमें 7x की 2 प्लस 5x, अधिकतम घात 2 है, तो अधिकतम घात 2 है तो ये बहुपद हो गए द्विघात बहुपद। जितनी घात होगी अधिकतम उतनी ही घात का बहुपद, द्विघात बहुपद। बात करें पदों की संख्या के आधार पे तो यह द्विपदी, द्विपदी नाम में ही छिपा हुआ है, द्विपदी 2 पद, द्विपदी, द्विपदी बहुपद मतलब द्विपदी बहुपद या दीर्घात बहुपद। दीर्घात बहुपद है घात के आधार पे और द्विपदी बहुपद है पदों की संख्या के आधार पे। तो पद 2 है, इसमें एक ये पूरा पूरा एक प्लस के बाद में। इसे देखो 6x की 3 प्लस 7x की 2 प्लस 9 मतलब 9। इसमें 1 2 3 3 पद है और अधिकतम घात देखो, अधिकतम घात भी 3 ही है। तो अधिकतम घात के हिसाब से घात के आधार पे कैसा बहुपद है ये, त्रिघात बहुपद। और पद कितने हैं टोटल, 1 2 3, तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद। 3 पद है त्रिपदी बहुपद, 2 पद है द्विपदी बहुपद, एक पद है एक पदी बहुपद, एक घात है रैखिक बहुपद मतलब घात के आधार पे, 2 घात है द्विघात बहुपद और 3 घात है तो त्रिघात बहुपद। कितना अच्छा नोटिस है, इस बात को नोट करो अपनी नोटबुक में, बहुत ज्यादा काम का ये आपके लिए। और कॉपी बनाते रहिएगा। कोई भी भारतीय बच्चा जो अपने आप को कमजोर मानता है, जब तक मैं हूं ना टेंशन मत लेना, आप सर्वोपरि कहलाएंगे।
जब तक हम है। बस आपके अंदर भी पढ़ाई की एक लगन होनी चाहिए। ऐसे नहीं आज पढ़ लिया चैनल पे है, ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर दी। आपकी ड्यूटी, आपको पढ़ने के लिए आपके माँ बाप ने पैदा किया है, पढ़ाई लिखाई करो, उनका नाम रोशन करो। ठीक ठाक होगा, आप उनका नाम रोशन करोगे तो नाम तो रोशन हो जाएगा। चलो बहुपद के प्रकार है, सारा का सारा हेडिंग नोट करो, स्क्रीन शॉट लो और अपनी नोटबुक बनाओ फेयर। यदि सब कुछ सीखने के बाद भी आपको किसी भी प्रकार का अपनी क्लास का मैथ का डाउट होता है, तो आप ही हमारा मोबाइल नंबर मतलब व्हाट्सएप नंबर ही है ये, इसको सेव कीजिएगा और हमारे सुमित सर के नाम से सेव कीजिएगा। और व्हाट्सएप पे अपना जो भी क्वेश्चन है, जिसमें भी आपको डाउट है किसी भी प्रकार का, वो भेजो और मैं तुरंत उसकी वीडियो सॉल्यूशन भेजूंगा आपके पास। तुरंत नहीं भेजा, यदि टाइम नहीं भी रहता, उससे अगले दिन जरूर मिल जाएगी आपको। कोई भी क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड या पूरे मैथ से कहीं से भी हो, किसी भी प्रकार का, तो क्वेश्चन भेजो, सिंगल क्वेश्चन भेजो या जो भी जितने भी भेजो, आपको वीडियो सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो इस नंबर को सेव कीजिएगा और किसी भी प्रकार का डाउट हो आप व्हाट्सएप पे भेजो और तुरंत सॉल्यूशन पाओ। वीडियो सॉल्यूशन, ऐसे नहीं फेक वैसा, वीडियो बना के भेजूंगा ताकि क्लियर समझ में आए। तो आज का सेशन तो लगभग यही समाप्त होना चाहता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने बहुत ही ध्यान से देखा होगा और नोटबुक जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में ये नोटबुक काम आती है। सारी की सारी वीडियो आपने देख ली है, फिर भी आपको यदि किसी प्रकार का डाउट है तो जब नेक्स्ट क्लास होगी आपकी तब डाउट दूर करता हूँ। लेकिन मैं फिर भी ये उम्मीद करता हूँ आपको डाउट नहीं रहेगा। इस उम्मीद से जब आपकी एक्सरसाइज चलेगी, किसी भी प्रकार का डाउट, कैसा होता है डाउट, नाम निकल जाएगा आपके जीवन से। तो बस आपको जो बताया उस बात को सीक्वेंस में नोट करते रहिएगा और एक बार रिपीट कर लीजिएगा, तो गारंटी है समझ में जरूर आएगा। बोर्ड एग्जाम में आपके 95% नंबर आएंगे। मैंने मेरे स्टूडेंट के आए भी हैं, मैं आपको मिलवाऊंगा किसी दिन उन स्टूडेंट से, आपको सामने ही वीडियो वीडियो शूटिंग के दौरान ही मिलवाऊंगा आपको। तो ये नंबर सेव कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे जो भी क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार का मैथ से रिलेटेड हो भेजो और तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। तो थैंक्स फॉर टुडे, सी यू इन फ्यूचर। कभी भी आपको मिलेंगे, जब भी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केयरफुली माई वीडियो। ओके।